दोस्तों बॉवर में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे सारे यूज़र्स परेशान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बाइक है इसके अंदर चेक इंजन लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली ऑन है। इवन बाइक अभी चालू कंडीशन में है फिर भी ये अभी आपको जलता हुआ दिख रहा होगा। अभी बाइक चल रही है फिर भी ये आपको दिख रहा होगा। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों कि जब ये चेक इंजन लाइट आता है किसी भी एसडी में या फिर जावा के किसी भी मॉडल में, तो कंपनी वाले कैसे आपको उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे आपका काटते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था सर्विस सेंटर पे। क्या आ रहा है? सेंसर का आ रहा है इसका। क्या कहाँ लिखा हुआ है? कोड कहाँ लिखा हुआ है? दिखाइए एक बार। क्या लिखा रहा है? ये जो लिखा रहा है ये नो DTC। हाँ डिफाइन सेंसर होते हैं ना साइड में, सेंसर हाँ साइलेंसर के। हाँ इनमें दिक्कत आ रही है। पहले डिलीट करके देखते हैं, अगर डिलीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो चेंज होंगे। डिलीट हुआ हो गया तो ये तो फिर वही है कि हर बारी क्लियर हो जाएगा फिर आ जाएगा, ये थोड़ी सॉल्यूशन हुआ। आप सेंसर को चेक तो करो कम से कम। चेक कर तो लिया। अरे तो ये तो फिर आ जाएगा ना, तो जब आएगा जब देखेंगे ना। सो बेसिकली अभी क्या हुआ था दोस्तों, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम लोग इस बाइक को लेके सर्विस सेंटर पे गए थे तो वहाँ पे इस पे चेक इंजन लाइट आ रहा था। फिर उसने जो है अपना डिवाइस वगैरह लगा करके वो जो है चेक कर रहा था कि क्या एरर कोड आ रहा है, क्योंकि जब भी चेक इंजन लाइट आता है गाड़ी में तो वो एक डिवाइस लगाते हैं और उसमें आपका एरर कोड जनरेट हो जाता है कि कौन सा सेंसर वर्क नहीं कर रहा है या फिर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो अभी क्या हुआ कि जब वो वहाँ पे कोड आया उसके डिवाइस में, तो वो बंदा क्या किया कि वो डिवाइस का जो कोड है उसको डिलीट कर दिया अपने डिवाइस से, ठीक है। और उसका ये कहना था कि अब आपका जो चेक इंजन लाइट है वो सही हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपके गाड़ी में चेक इंजन लाइट आता है और वो डिवाइस लगाता है और वहाँ से जब वो उसको डिलीट मारता है, इसका मतलब वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन जनरेट हुआ था और जो मैकेनिक है वो सिर्फ उस नोटिफिकेशन को डिलीट करता है, ना कि आपके बाइक को रिपेयर हो जाता है वो, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब वो कोड जनरेट होता है बाइक में, उसके बाद उस कोड वो किससे रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, बेसिकली वो कोड उस सेंसर को हम लोग चेक करते हैं या फिर उस सेंसर को हम लोग प्रॉपर तरीके से खोल के साफ ऑफ करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, या फिर वो सेंसर जिससे रिलेटेड है उस पार्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। बट यहाँ पे सर्विस सेंटर वाले ने क्या बोला मेरे को कि आपका जो है ये ठीक हो गया, अब आप जाइए, अब ये दोबारा आएगा तो फिर हमारे पास आइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जब तक उस कोड से रिलेटेड जो सेंसर है उसके ऊपर वर्क सर्विस सेंटर वाला नहीं करता है तब तक आपको जो है वहाँ से नहीं जाना है, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और स्कैम है सर्विस सेंटर वालों की तरफ से, जो कि ये है कि जब आप इसको सबमिट करते हैं अपने बाइक को वहाँ पे कि ठीक है आप सेंसर वगैरह चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, क्या उसमें दिक्कत है, किस पार्ट में दिक्कत है, तो सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं कि आप सिंपली बाइक जमा करके और वहाँ पे वेटिंग हॉल, वेटिंग रूम जो भी है वहाँ बैठ जाते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स कि हम लोग भी एक नॉर्मल कस्टमर की तरह वहाँ पर जाके बैठ गए थे रूम के अंदर, और 5 मिनट के बाद ये बंदा जो अभी ठीक कर रहा है ना इस बाइक को, ये बंदा मेरे पास आकर के बोलता है कि भैया आपका बाइक ठीक हो गया है, आपका बाइक मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अब चूंकि मुझे बाइक का अच्छा खासा नॉलेज है, मुझे पता है कि किस पार्ट को रिपेयर करने में कितना टाइम लगने वाला है, इस वजह से मुझे जो है उसके बातों पे शक हुआ कि नहीं 5 मिनट में तो कंप्लीट सेंसर जो है वो खोल के क्लीन होकर के वापस वो लगा भी दे, वो भी 2-2 सेंसर, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भैया ऐसा है कि मेरे पास वीडियो भी है, मैंने आपको बोला भी था कि जब आप सेंसर खोलेंगे तो मुझे आप दिखाना, ठीक है। तो उसने मेरे को दिखाया नहीं था, तो मैं अड़ गया इस चीज़ के लिए फ्रेंड्स कि नहीं आपने उसको साफ़ नहीं करा है, मुझे पक्का यकीन है कि आपने साफ़ नहीं करा। 5 मिनट में तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम इस बात के लिए अड़ गए वहाँ पे,
तब जा कर के वो 2-3 बंदे थे वहाँ पे, वो लोग बोले कि चलो ठीक है भैया, मैं आपके सामने दोबारा कर देता हूँ, आप देखना 5 मिनट का काम है, तुरंत हो जाएगा। अब लिटरली मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये मैं कट कर करके आपके लिए बना रहा हूँ ताकि वीडियो का जो साइज़ है वो छोटा हो जाए। अदरवाइज़ उस बंदे को 30 से 40 मिनट लगा इस सेंसर को कंप्लीट रिमूव करके, उसको क्लीन करके और वापस लगाने में, वो भी दोनों सेंसर को। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सर्विस सेंटर वाले जो है वो कितना बड़ा स्कैम चला रहे हैं। अब बेसिकली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो है प्रॉब्लम क्या हुआ था। इसमें एक एरर कोड जनरेट हुआ था P0430। इसका मतलब है कि सेंसर जो आपका साइलेंसर है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, या फिर जो साइलेंसर के अंदर कैटेलिक कन्वर्टर होता है वो आपका डैमेज हो गया है, या फिर उसके अंदर डस्ट चला गया है, या फिर अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सही हैं तो आपका सेंसर ही डैमेज है। तो इतनी बड़ी बात को ये लोग बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर रहे थे कि आपके बाइक में कुछ हुआ ही नहीं है, और मैंने उसको सही भी कर दिया है। अब लिटरली फ्रेंड्स, जब हम लोग अड़ गए इस बात के लिए कि नहीं आप हमारे सामने दोबारा करिए, तो उस बंदे को 30 से 40 मिनट लगा उसको क्लीन करने में और वापस गाड़ी में फिट करने में। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों से कि कभी भी ऐसे चौधरी बन के सर्विस सेंटर में जा करके और पैर पे पैर चढ़ा करके और बैठना नहीं है आप लोगों को। अगर आप लिटरली एक बाइक लवर हैं, अपने बाइक से प्यार करते हैं, और आपको मतलब एक होता है ना कि दिल की धड़कन, इस तरीके से आप बाइक को अगर प्यार करते हैं तो अपने सामने सर्विस करवाएं उसको। बंदा उसमें क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने करवाएं। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उसके कस्टमर केयर पर कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने भी उनको यही बोला था कि अगर मेरे पास फीडबैक का कॉल आएगा तो मैं फीडबैक 0 ही दूंगा, क्योंकि आपने मेरे सामने नहीं किया इस चीज़ को कंप्लीट। ठीक है, तो इसके बाद वो लोग एग्री हो गए कि मैं दोबारा से करता हूँ। और आप देख सकते हैं वीडियो में ये 5 मिनट का काम नहीं है, लिटरली ये 15-20 मिनट का तो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए, वो भी कट करके। और आप कंप्लीट वीडियो देखिए कि कैसे इसके सेंसर को निकाला जाता है, कहाँ से खुलता है ये, कैसे वायरिंग है उसकी, किस तरह का सेंसर दिखता है, और उसको कैसे क्लीन किया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो सेंसर है ये नॉर्मली जो चेन क्लीनर है उससे ये क्लीन कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। इनके पास एक केमिकल होता है, उस केमिकल में इन सेंसर को हल्का सा डुबो करके रखा जाता है ताकि जो सेंसर है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो सके। तो खैर छोड़िए, इतना ज़्यादा डीप में ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग भी ऊपर ऊपर करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बाइक में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है, अपने आंखों के सामने करवाएं। स्पेशली जावा के किसी भी शोरूम में जब आप जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम जावा के सर्विस सेंटर पर ही होता है। मेरे पास रॉयल एनफील्ड का भी एक एक्सपीरियंस है। रॉयल एनफील्ड कहीं ना कहीं जावा से बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, लेकिन जावा का जो सर्विस सेंटर है वो बहुत ही बकवास है, बहुत ही वाहियात है। आपको मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ कि सेंसर का जो कपलर टू कपलर कनेक्शन है वो कहाँ पे है, किस तरीके से सेंसर है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इनको जो है टाइम लग रहा है यहाँ पे खोलने में पूरे सेंसर को। वीडियो जो है ऑलमोस्ट आधा वीडियो ख़त्म हो चुका है और अभी इनका एक सेंसर भी प्रॉपर नहीं लगा है। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने सामने ही वर्क करवाएं, ठीक है, नहीं तो ये सर्विस सेंटर वाले आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आप लोग इतने प्यार से, इतने मेहनत से, इतना ज़्यादा पैसा लगा के कोई भी बाइक परचेज़ करते हैं कि आप उस बाइक को फील करेंगे, उससे लॉन्ग टूर पे जाएंगे या फिर शॉर्ट राइडिंग पे जाएंगे, कहीं भी जो भी आपका मन है उस बाइक के साथ आप कर सकते हैं, एडवेंचर पे जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों के कारण जो है बाइक का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और जिसके कारण जो है आपको झेलना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की सर्विस का जो क्वालिटी है, ऐसा क्वालिटी प्रोवाइड करवाने के बाद जावा या एसडी रॉयल एनफील्ड को बीट कर सकता है। रॉयल एनफील्ड कहीं ना कहीं इससे बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करवाता है। हालांकि वहाँ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको सर्विस कराने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि सर्विस में आपका कौन कौन सा काम होना है,
उस वो जो काम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या ये लोग कवर करते हैं। ये मैं सारे सर्विस सेंटर के लिए बता रहा हूँ, ना कि सिर्फ जावा के लिए या फिर रॉयल एनफील्ड के लिए या फिर हीरो के लिए या फिर सुजुकी के लिए। ये सारे सर्विस सेंटर पे आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका अभी तक जो है सिर्फ एक साइड का सेंसर ही कंप्लीट हुआ है। मैं आपको दूसरे साइड का सेंसर भी दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। हालांकि इस साइड से जो है लाइट का जो पोस्चर है वो प्रॉपर नहीं था, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा सेंसर। बट अभी जब मैं सेकेंड साइड में जाऊंगा तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी होगी कि सेंसर कहाँ पे लगा है और किस तरीके से लगा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अभी आप नीचे से देख सकते हैं कि सेंसर जो है वो एग्जैक्ट कहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। ये जो सिल्वर कलर का ये साइलेंसर में जो एक डिवाइस अटैच है, बेसिकली यही आपका सेंसर है जो आपके साइलेंसर में कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है उसको डिटेक्ट करता है, चाहे वो कैटलिक का प्रॉब्लम हो, कैटलिक कन्वर्टर का प्रॉब्लम हो, या फिर साइलेंसर जो है वो कहीं से लीक हो जाए। बेसिकली अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं फ्रेंड्स तो आपका जो हाँ मैं एक चीज़ और बता दूं, ये अगर आपके साइलेंसर में मिस फायर होता है तो भी इसका मतलब है कि आपके इंजन में या फिर आपके साइलेंसर में कुछ प्रॉब्लम है। और यही वाला जो सेंसर है P0430 ये वाला आपको कोड जनरेट होगा जब आपका साइलेंसर मिस फायर करता है। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइलेज पे। आपका जो बाइक है वो माइलेज बिल्कुल भी नहीं देगा, माइलेज जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट है कि आपके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो बेसिकली क्या होता है कि कैटलिक कन्वर्टर के कारण जो हार्मफुल गैस है वो आपका नेचर फ्रेंडली गैस में कन्वर्ट होकर फिर साइलेंसर से बाहर निकलता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। साइलेंसर में जो धुआं है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा धुआं बेसिकली आपका बाइक देने लगेगा। ये दूसरा इम्पैक्ट है। तीसरा है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे इग्नोर करते हैं तो आपका जो बाइक का परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे आपका जो अभी नए नए में बाइक का जो खींचने की पावर है या फिर जो भागने का जो क्विक रिस्पांस है, ये सब बिल्कुल ही लगभग आपका ऐसे कह सकते हैं कि 50% के आसपास डाउन हो जाता है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंजन पे भी होता है फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये एरर आपके बाइक में डिटेक्ट होता है और जब वो उसको डिवाइस से क्लियर कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बाइक में सही हो गया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन को डिलीट किया है, ना कि आपके बाइक को रिपेयर किया है या फिर आपके बाइक के इस प्रॉब्लम को रिमूव किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है वो चैन क्लीनर से, बेसिकली मोटुल का ये चैन क्लीनर है जो ये यूज़ कर रहे हैं, उससे इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेकंड साइड का साइलेंसर है। इस मॉडल में जो है 2 साइलेंसर आते हैं, तो 2 साइलेंसर के लिए 2 सेंसर लगा हुआ है। एक साइलेंसर वाले बाइक में एक आपका सेंसर लगा होता है। हालांकि अभी जो नए नए बाइक आ रहे हैं जैसे कि मेटियोर 350 जो न्यू मॉडल है उसमें एक ही साइलेंसर में 2 सेंसर लगा हुआ है। किसी किसी में एक भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि एक जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, वो भी प्रॉपर वर्क करता है। सो आप देख सकते हैं ये बेसिकली कहाँ पे लग रहा है साइलेंसर में। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके से इसको लगाना है, क्या ध्यान देना है और ये कहाँ पे लगता है बेसिकली। और ये जो एरर कोड है ये किस सेंसर से रिलेटेड है, उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है, जो आपके बाइक पे इम्पैक्ट आने वाला है इग्नोर करने पे, वो क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है दोस्तों। सो ऐसे ही और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे जैसे और भी जो बाइक लवर्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि इसके बारे में पूरे YouTube पे प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं है। मैंने खुद सर्च करके देखा है दोस्तों, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं। आपको इक्का दुक्का वीडियो मिलेंगे, वो भी कार के ऊपर, बाइक के ऊपर बहुत ही कम वीडियो है, बिल्कुल ना के बराबर।
और सर्विस सेंटर का जो बिहेवियर है, जो इनका स्कैम है, वो भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपका भी फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा तो बिल्कुल है ही फ्रेंड्स, कि आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ वीडियो पे, आप लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा नहीं कि हो जावा मेरी बाइक है या फिर रॉयल एनफील्ड मेरी बाइक है तो मैं उसके बारे में आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा हूँ या सिर्फ पॉजिटिव के ही बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल जो जेन्युइन रिव्यू होता है, जो जेन्युइन बातें होती हैं, मैं उसी के बारे में ही बात करता हूँ अपने चैनल पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है इधर का जो सेंसर है, सेकेंड सेंसर जो है बेसिकली वो भी क्लीन हो चुका है। और ये देखिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर से टाई वगैरह लगा रहे हैं ना, ये बेसिकली किसी के बाइक में नहीं करते हैं। मैंने वहाँ पे 2-3 जनों से और भी बात करा कि क्या ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से इग्नोर करते हैं। ये लोग नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे बाइक में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था और मैंने इन लोगों को बोल दिया था कि मैं आपके मैनेजर को और कस्टमर केयर को आपका फीडबैक 0 दूंगा। और चूँकि जब मैं सर्विस सेंटर पे गया था, मैंने उसी समय एक वीडियो बना लिया था एज अ प्रूफ कि अगर ये लोग बाद में कुछ बदमाशी करते हैं, बेकार सी हरकतें करते हैं, तो मेरे पास वो एज अ प्रूफ रहेगा, ठीक है। और दूसरा बात कि मैंने उनकी चोरी भी पकड़ ली थी कि 5 मिनट का काम ये नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ये लोग जो है इतने अच्छे तरीके से मेरे बाइक में टाई वगैरह लगा करके जो है उस वायर को अंडरग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर तरीका है करने का, राइट फ्रेंड्स। तो अभी आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वो चैन वगैरह क्लीन करके जो है बाइक मुझे हैंड ओवर कर देगा। सो आप लोग वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो देखिए। ऑलमोस्ट वीडियो भी जो है हमारा वो एंड हो चुका है। और थैंक्स फॉर वाचिंग कि आपने जो है अपना इतना टाइम दिया। और हालांकि अगर आप बाइक लवर हैं, जेन्युइन बाइक लवर हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर में अपने बाइक को प्रॉपर तरीके से रख सके, हाई परफॉर्मेंस में आप अपने बाइक को चला सके। सो यहाँ पे मेरा जो सेंसर का प्रॉब्लम था वो बेसिकली रिमूव हो चुका है प्रॉपर तरीके से। सो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है कि सेंसर को कैसे सही करना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर नेक्स्ट टाइम भी जो है अगर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उन लोगों ने ये कमिट किया है कि अगर दोबारा ये होता है तो मैं उस सेंसर को चेंज ही कर दूंगा। हालांकि अभी ये बाइक जो है नई बाइक है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा। सो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर 2 बार 3 बार अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो सेंसर को चेंज कर दें, ठीक है। उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो डेफिनेटली आपको कैटलिक कन्वर्टर या फिर साइलेंसर को प्रॉपर तरीके से चेक करना होगा या करवाना होगा फ्रेंड्स। सो चलिए अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।